दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने देश को क्या इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि अब वो अपने देश के लिए भस्मासुर साबित हो गए। दोस्तों, आसिम मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहलगाम में आतंकी हमला उनके पूरे के पूरे करियर को तो चौपट करेगा ही करेगा, साथ में पाकिस्तान के भविष्य को भी चौपट कर सकता है। अब स्थिति यह है दोस्तों कि टीवी चैनल्स में बैठकर पाकिस्तान के बड़े बड़े जानकार और पूर्व जनरल दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे भी करके इन हालातों को रोकिए, नहीं तो आप भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दोनों के बीच में सैन्य क्षमताओं में कितना जमीन आसमान का फर्क है, ये सब जानते हैं, ये दुनिया भी जानती है और ये पाकिस्तान भी जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान केवल भारत से युद्ध लड़ा है और सारे के सारे युद्ध हारा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह सोचा कि वो अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं, अपने डूबते करियर को बेहतर कर सकते हैं, आर्मी की गिरती साख को पाकिस्तान में ऊंचा कर सकते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट के जरिए पूरे पाकिस्तान को अपने पीछे लामबंद कर सकते हैं। लेकिन अब ये उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों अब उसी आर्मी के पूर्व जनरल्स टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पाकिस्तान को प्रयास करने चाहिए कि मामले को खत्म करे, तनाव खत्म करे, नहीं तो आप भारत के आगे टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, युद्ध के नाम का जो उन्माद होता है, वो हर देश में हर तरह के लोग उठाते हैं, लेकिन एक्चुअली में युद्ध के कितने नुकसान कितने फायदे हैं और आप एक देश के तौर पर क्या युद्ध के लिए तैयार हैं, वो भी भारत जैसे मुल्क के खिलाफ। वो उस सेना के अंदर जो काम कर रहा है ना, उसको सबसे अच्छी तरह पता होता है। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर एक बात बोल रहे हैं। मसूद अख्तर कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है। ऐसे तो तनाव कम नहीं होने वाला जब तक कि अमेरिका प्रेशर न डालता हो। याद रखिए, 4 दफे आप पर इंडिया ने पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था। भारत के पास 16 लाख की फोर्स है, हमारे पास सिर्फ 6 लाख। हम किसी भी क्षेत्र में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। भारत से लंबी लड़ाई लड़ना हमारे बस की बात नहीं। अगर अमेरिका और चीन प्रेशर नहीं डालता तो हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। दोस्तों, ये बात टीवी पर बोली है लाइव, जिसे हमारे यहाँ रिटायर्ड जर्नल्स बैठे हुए हैं न्यूज़ चैनल्स में चर्चा करने के लिए, वैसे वहाँ भी बैठे हुए हैं। तो वहाँ एक रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने ये बात बोली, और जो बात मसूद अख्तर बोल रहे हैं दोस्तों, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। वो पाकिस्तान की सेना के पूरे ढांचे को समझते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो एडवेंचर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने रच दिया है, ये अब उनके देश के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका हस्तक्षेप करे, जो कि कर भी रहा है अमेरिका। देखिए, आज अमेरिका के विदेश मंत्री ने न केवल भारत की विदेश मंत्री से बात की, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की। दोस्तों, ये खबर ये भी बताती है कि पाकिस्तान कितना बड़ा फेल्ड स्टेट है। मतलब सोचिए कि विदेश मंत्री अमेरिका का पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कल पाकिस्तान के पीएम से भी बात की थी और लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है कि वो दोनों देशों पर दबाव डाले कि मामले में तनाव कम किया जाए। लेकिन दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 लाइन में एक बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया आज सोशल मीडिया में कि उनकी भी बात हुई है विदेश मंत्री अमेरिका से। लेकिन दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में भारत का डे 1 से बहुत क्लियर स्टैंड है। आप भारत की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जो रोज हो रही है, आज सुबह भी हुई। भारत की सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, ना हम मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पैर पीछे पाकिस्तान को खींचने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में पीड़ित हम हैं। हम पर हमला हुआ है, हमने उसका जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान जो बार बार हिमाकत कर रहा है, अब बात हमारी संप्रभुता पर आ गई है, अब बात हमारे देश पर आ गई। तो देश पर तो आप जानते हैं हमारे देश की सेना आज आने देती नहीं है। दोस्तों, यही नहीं, वो लोग भी अब पाकिस्तान की खुलकर खिल्ली उड़ा रहे हैं जो पाकिस्तान के बड़े चेहरे हैं। दोस्तों, ये नज़म सेठी हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीआई है, वैसे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हालांकि दोनों में ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
की क्या स्थिति है, कितनी फटेहाल है, आप जानते हैं। लेकिन नज़म सेठी जियोपॉलिटिक्स पर और भारत पाकिस्तान के हालात पर दशकों से बोलते आए हैं। मैं नज़म सेठी को बहुत सालों से सुन रही हूँ, पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पर वो खुलकर बोलते रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान में जब भी इस तरह का विवाद तनाव होता है तो उनसे राय ली जाती है। उन्होंने भी इस मामले में जो बात बोली है वो सुनने लायक है। नज़म सेठी कहते हैं, भारत समझता है कि हम कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं और इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका भी उस तरीके से हमें झप्पी नहीं डाल रहा। इकोनॉमी ऐसे ऐसे हो रही है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत की धाक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। अभी सारा विदेशी निवेश भारत को मिलता है। अरब वर्ल्ड भारत को सपोर्ट करता है। सऊदी अरब और यूएई ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील की है। भारत बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं है, जबकि पाकिस्तान आइसोलेटेड हो चुका है। बांग्लादेश के साथ उसका मामला छोटा सा है। दरअसल एंकर ने पूछा कि उनके साथ बांग्लादेश का भी तो मसला है, क्योंकि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को ना एक अलग ही छवि है भारत की, कि भारत में तो ये है, भारत में तो वो है, भारत में इतने सारे धर्म रहते हैं, भारत में इतनी सारी जातियां रहती हैं, यहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, क्योंकि उनको भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, पाकिस्तान को ही लगता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो वो भारत में बड़ी इंस्टेबिलिटी पैदा कर गया। तो नज़म सेठी ने बोला कि बांग्लादेश में अगर हालात ख़राब है तो ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात भी सही है दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उसके साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है कि भारत के अंदर वो कोई इंस्टेबिलिटी पैदा कर दे। इसके अलावा नज़म सेठी ने ये भी बात बोली कि भारत की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। अरब वर्ल्ड हो या दुनिया भर में, वो चाइना के बाद भारत को एक हॉटस्पॉट की तरह देखते हैं। और जीडीपी के लिहाज से देख लीजिए, इकोनॉमी का साइज़ देख लीजिए, मतलब कोई कल्पना ही नहीं है। मजाक में तो लोग ये भी कहते हैं कि जितनी डिफेंस का पूरा बजट है उससे ज़्यादा का तो मुकेश अंबानी अपने लड़के के ब्याह में खर्च कर देते हैं हमारे देश में। तो ये एक सच्चाई है दोस्तों भारत और पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के बड़े जानकार भी जानते हैं। नज़म सेठी खुलेआम कह रहे हैं कि भारत आइसोलेटेड नहीं है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है। आज पाकिस्तान किसके दम पर उछल रहा है? तुर्की के दम पर उछल रहा है, चीन के दम पर उछल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि चीन उसको सपोर्ट कर रहा है, खुलकर सपोर्ट कर रहा है। आगे स्थितियां खराब होती हैं, ये तनाव और बढ़ता है तो और खुलकर उसके सपोर्ट में आएगा दोस्तों। आगे अगर हालात खराब हुए तो भारत के सपोर्ट में अमेरिका को भी आना होगा। खुले तौर पर रूस भारत के डे 1 से सपोर्ट में है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर पहलगाम हमले के बाद न केवल अपना खुल के समर्थन किया, बल्कि ये भी कहा कि भारत को पूरा अधिकार है इस तरह जो उस पर हमला हुआ है उस पर एक्शन लेने का। दुनिया भर को, जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, बहुत आया, अगर एक स्टैंड लेना पड़े, अगर एक चुनाव करना पड़े कि आपको कौन सी साइड में रहना है, भारत और पाकिस्तान, कौन रहेगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि नज़म सेठी को ये बात पता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पूर्व रिटायर्ड जनरल्स को ये बात पता है। लेकिन अजीब बात दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ये बात नहीं पता। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को ये बात पता है, लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि मामला हाथ से निकल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो तनाव कम करता दिखाई देता है और एक कदम पीछे लेता दिखाई देता है तो उसकी जो छवि है अपने देश के लोगों के बीच वो बड़ी ख़राब चली जाएगी। क्योंकि बयान तो ये लोग सीधे न्यूक्लियर वेपन का देते हैं, परमाणु हमले का देते हैं, लेकिन औकात इनकी इतनी नहीं है कि ये अपने यहाँ के ड्रोन रोक लें। मतलब सोचिए हमारी सेना के शूरवीरों ने रात भर उठकर 400 ड्रोन रोके हैं, 400 ड्रोन, परसों 400 ड्रोन फेंके गए हैं भारत पर। और आज भी भारत की सेना ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ ड्रोन्स भेजे गए पाकिस्तान द्वारा, लेकिन उससे ज़्यादा ताबड़तोड़ भारत की सेना ने प्रयास किया और कहीं कोई क्षति नहीं हुई है। जहां जहां क्षति हुई है उसकी जानकारी भी भारतीय सेना ने दी है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, वो खत्म हो गया ना। तो ये जो दोस्तों भारत की सेना भी पाकिस्तान को दिखा रही है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ये केवल टीजर है। टीजर देखकर सोचिए, वहां के पूर्व फौजी, वहां के बड़े बड़े जानकार ये कह रहे हैं कि आप पैर पीछे खींचिए, मामला लंबा चला गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख ऐसा लगता है कि अपने देश के लिए भस्मासुर साबित होकर ही मानेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।